झारखंड के शिक्षा जगत से जुड़े हुए बहुत ही चर्चित शख्सियत हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र मिश्रा। और पलामू यानी मेदिनीनगर डाल्टनगंज में कोई भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ शख्स ऐसा नहीं होगा जो उन्हें ना जानता हो। और सबकी आज सुभाष प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा के ही एक शिष्य हैं और खुद शिक्षक भी हैं, परशुराम तिवारी। उन्होंने एक उनके व्यक्तित्व पर एक किताब लिखी है, सबकी आज सुभाष, और ये पुस्तिका चर्चा में रही। पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। और देखिए, इसमें उन्होंने प्रोफेसर मिश्रा के शैक्षणिक योगदान, उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व और सामाजिक मार्गदर्शक के रूप में उनकी पूरी शख्सियत को रखने का काम परशुराम तिवारी जी ने किया है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी हैं। गंगेश जी, सबकी आज सुभाष, आप बेहतर जानते होंगे उन्हें, और इस किताब का जो लोकार्पण किया गया है इसमें भी उनकी शख्सियत के बारे ही लिखा गया है। और देखिए, आज तमाम लोग जो पहुंचे उन्होंने प्रोफेसर साहब को याद भी किया। और प्रोफेसर साहब, जिस तरह से उनका आशीष अब भी लोगों को मिलता रहा है, जिस तरह से वो मार्गदर्शन देते रहे हैं, खास तौर पर उन चीजों का उल्लेख किया गया है। देखिए, बहुत कम शख्सियतें ऐसी होती हैं किसी भी जगह में। मैं कह सकता हूं कि बहुत कम शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका कि समाज के किसी भी क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त प्रभाव रहा हो जितना कि प्रोफेसर एस सी मिश्रा का था। उनके साथ एक स्टूडेंट के बतौर भी मैं जुड़ा रहा हूँ, एक खिलाड़ी के बतौर भी, और दूसरे, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है बल्कि एक कई पीढ़ियाँ उनके हाथ के नीचे से गुजरी हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उनका स्पष्ट छाप मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बारे में हम कुछ बोलें, इतना सामर्थ्य देखना अपने आप में ये एक तो साहस है। इसलिए उनके बारे में क्या बोला जाए और क्या छोड़ा जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इतना ज़रूर है कि उनको हमने मंच पर देखा है, राजनीतिक मंचों पर भी देखा है, उनकी विचारधारा को महसूस किया है। उनके जो समीप रहे लोग, उन पर भी उनका कितना असर था ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि उनके पुस्तक का जो विमोचन हुआ उसमें इंदर सिंह नामधारी जी भी पहुंचे हैं, और वो दोनों बहुत क्लोजली एसोसिएट रहे हैं, इंदर सिंह नामधारी और प्रोफेसर एस सी मिश्रा। तो रजवाड़ी में जहाँ लोकार्पण हुआ है वहाँ इंदर सिंह नामधारी मौजूद थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी शख्सियत जिसमें बहुत विचलन नहीं दिखता है, कुछ ऐसी बात नहीं दिखती है जिसको देखकर आप कभी ये कहें कि उनसे शायद ये स्टेप गलत हो गया। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं उनकी कई बातों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो इस क्षेत्र में गलत कर गए, इस क्षेत्र में गलत कर गए। लेकिन राजनीति में जो भी हिस्सा इनके पास था, प्रोफेसर एस सी मिश्रा जी के पास था, वो बिल्कुल सधा हुआ था। वो अपनी भूमिका को लेकर बहुत, और अपनी शख्सियत को लेकर हम कह सकते हैं बहुत साफ स्पष्ट दिखते हैं। तो उन पर एक किताब अगर छपी है तो निश्चित रूप से हम सब के लिए ये पठनीय है, पढ़ने योग्य है। हम सब उसको देखेंगे ज़रूर एक बार। और जहाँ तक उनके योगदान की बात है तो शिक्षा क्षेत्र में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिक्षा क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी शख्सियत हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके योगदान को भुला सके या उनके योगदान को याद ना करता हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि डाल्टनगंज से जब हम आमतौर पे, वो पलायन का युग ही था शायद, जब बिहार से, तब एकीकृत बिहार हुआ करता था 97, 95, 93। वो सारे उन दिनों में जो लोग बाहर जाते थे तो उनके जहन में अगर कोई व्यक्ति रहता था तो शायद प्रोफेसर एस सी मिश्रा कॉमन होंगे, जो सबके पास थे। और आप कहीं भी जाते तो उनके बारे में एक चर्चा ज़रूर होती थी। तो एक ये है, मृदुभाषी हैं, आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है। हम लोग अब जुड़े हैं ब्रॉडकास्ट की दुनिया से, लेकिन उनकी आवाज़ तब भी, जब भी माइक पर वो बोलते थे तो बेहद आकर्षक आवाज़ थी। तो ये है। और हम जो हेमंत मिश्रा हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो हमारे साथ अगर फ़ोन लाइन पे हैं, तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा उस पर हम निश्चित रूप से उनसे
टिप्पणी ले लें, अगर उनसे बातचीत करें तो आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से वो बता पाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि उससे जुड़ी हुई जितनी भी तस्वीरें हैं, अगर कल तक भी हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं तो हम उसको लेकर एक प्रोग्राम निश्चित रूप से करें। प्रोफेसर एस मिश्रा अभी थोड़ा बीमार चल रहे हैं और संभव है या नहीं, मैं अभी बातचीत से संभव होगा कि उनका आशीष भी हम लोगों को मिले इस कार्यक्रम में। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं झारखंड पत्रकारिता के सिलसिले में आया, चाहे कशिश के लिए आया या इधर, तो मैं हमेशा कहता था कि झारखंड बहुत पॉलिटिकल स्टेट के रूप में इसको ना लिया जाए, बल्कि ये सांस्कृतिक, साहित्यिक और अन्य चीज़ों के लिए अगर इस स्टेट को याद किया जाएगा तो शायद यही इसकी खूबी है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ के मीडिया को ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो सिर्फ पॉलिटिकल के फिगर्स के पीछे या पॉलिटिकल हैपनिंग्स के पीछे भागे, बल्कि वो निश्चित रूप से ऐसे धरोहरों को सहेज कर रखे, क्योंकि तभी जाकर कंप्लीट झारखंड आपको दिखेगा, कंप्लीट झारखंड को आप ठीक से समझ पाएंगे। तो हमारे साथ रमेश मिश्रा अगर जुड़े हो तो हम उनसे, हेमंत मिश्रा जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनसे संपर्क करना चाहेंगे। हेमंत मिश्रा जी, आपका न्यूज़ बायोस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी भी मौजूद हैं। हेमंत जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आज प्रोफेसर साहब को याद किया गया और एक पुस्तिका का लोकार्पण हुआ है जिसमें 64 लेख हैं उनसे जुड़े हुए? जी, इसमें 64 लोगों का लिखे हैं लोग, और परशुराम तिवारी जी यहाँ पर मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक है, उन्हीं के संपादन में यह किताब छपा है और आज उन्हीं के विद्यालय में इसका लोकार्पण भी हुआ। पापा जी इधर स्वस्थ चल रहे थे तो पापा जी तो उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में माननीय प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नामधारी जी, गढ़वा SDM पांडे साहब, बहुत से साहित्यकार यहाँ के, हरिवंश प्रभात जी, रविशंकर पांडे जी, अनुज पाठक जी वगैरह वगैरह बहुत लोग उपस्थित रहे और बड़ी गरिमा में उपस्थिति में इस कार्यक्रम का संपन्न हुआ। हेमंत तक मेरी आवाज पहुंच रही है अगर तो आज के कार्यक्रम में एक तो सर की अनुपस्थिति खली होगी, चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोगों की जो बातचीत हुई उस हिसाब से। क्या अभी सर हम लोगों को फोन पे आशीर्वाद दे सकते हैं? तो पापा जी अभी थोड़ा आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, थोड़ा स्वस्थ चल रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन आज के कार्यक्रम में नामधारी जी ने क्या विशेष, आपने उनके भाषण को लेके एक आकर्षण रहता है, नामधारी जी की तरफ से क्या? नामधारी जी ने अपने पूरे अपने बीते हुए समय को इनके साथ याद किया और काफी भावुक हो गए और बहुत भावुक अंदाज में उन्होंने कम ही समय में बहुत चीज बोले और मतलब भावुक इतने हो गए कि बोल नहीं पा रहे थे बढ़िया से। भावुक होते होते यहाँ सेंट मेरियम स्कूल का एक डायरेक्टर हैं अविनाश देव जी, वो तो रोने लगे। बाकी सारे लोग, मैंने पापा जी की अनुपस्थिति में सारे लोग को मतलब बहुत ही दुख हुआ। मुझे लगता है कि सर जल्दी स्वस्थ होंगे और हम लोग फिर एक बार निश्चित रूप से उनसे मिलने आएंगे और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। इस पुस्तक के जो लेखक हैं परशुराम जी, उनको हम लोगों की तरफ से, न्यूज़ बायोस्कोप की तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं उदय की इस तरह की जो शख्सियतें हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो अगर अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, उनके योगदान को सिर्फ इस चश्मे से ना देखा जाए कि वो किस क्षेत्र में है। किसी भी क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको देखते हुए निश्चित रूप से उनके योगदान का उल्लेख होना चाहिए और वो भी उस क्षेत्र के लिए एक इतिहास से कम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से प्रोफेसर एससी मिश्रा ने जिस तरह से मार्गदर्शन दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों के बीच एक उम्मीद बनकर लंबे वक्त तक वो लोगों को रोशनी दिखाते रहे हैं, और परशुराम तिवारी जी ने उन तमाम चीज़ों को एक सिलसिलेवार तरीके से रखा है, तो वाकई में कहा जा सकता है कि एससी मिश्रा जी जब स्वस्थ होकर तमाम लोगों के बीच, हम लोगों के बीच आएंगे, तो वो भी इसे कुछ और बेहतर बनाएंगे, कुछ और संस्मरण उनके साथ, उनकी यादें और जुड़ेंगी।